गुड आफ्टरनून। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सरफेस केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करी। सरफेस केमिस्ट्री में हमने टर्म्स पढ़ी थी। सरफेस केमिस्ट्री में हमने टर्म्स पढ़ी थी। कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी? एक पढ़ी थी हमने एब्जॉर्प्शन, दूसरी हमने पढ़ी थी एडजॉर्प्शन और लास्ट वाली हमने पढ़ी थी डिसॉर्प्शन। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को हमने समझा था। इन तीनों टर्म्स के एग्जांपल के बारे में हमने बात करी थी। अब फिर मैंने बताया था इसके बाद हम एडजॉर्प्शन को ही डिटेल में पढ़ेंगे। जिसको डिटेल में पढ़ने वाले थे एडजॉर्प्शन को, क्योंकि एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है? सिर्फ सरफेस पे किसी भी चीज का आना। ठीक है, अगर कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आ रही है? सरफेस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। ठीक है, अगर बल्क में आ रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। अगर सिर्फ सरफेस पे आ रही है तो उसको हमने क्या बोला? एडजॉर्प्शन। और अगर एडजॉर्बेट को हम हटा रहे हैं तो उसको हमने क्या बोल दिया था? डिसॉर्प्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ये सब कुछ। अब एडजॉर्प्शन मतलब होता है सिर्फ सरफेस पे आना, और चूंकि हम सरफेस केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं इसलिए हम डिटेल में किसकी बातें करेंगे? एडजॉर्प्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन होता क्यों है, उसके बाद हम एडजॉर्प्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप नई हेडिंग लगाएंगे रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन हो क्यों रहा है। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे इसमें रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन। हम देखेंगे कि एडजॉर्प्शन जो है वो हो क्यों रहा है। ठीक है, अब रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन देखते हैं हम। इसमें आप लिखेंगे, पहले थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे ऐसा। देखो, अब हमने क्या बनाया? एक ऐसा बॉक्स बनाया, बॉक्स में पानी भरा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें जो सेंटर मॉलिक्यूल है, सेंटर मॉलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल कहाँ पे होगा? एकदम बीच में, सेंटर में। ठीक है, ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है ये अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल से क्या रहता है? स्टेबल। ठीक है, लेकिन जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है जो कि कहाँ पे प्रेजेंस होता है? सरफेस पर। ठीक है, अगर हम सेंटर मॉलिक्यूल की बात करें, ऐसा अगर हम इसको बाहर निकाल के देखें तो जो सेंटर वाला है वो सेंटर वाला चारों तरफ दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, जो कि मैंने ब्लैक बनाया है, आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक बना देते हैं इसको। ठीक है, तो जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है वो क्या है? चारों दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बैठे हुए हैं बीच में कहीं पर, ठीक है, जैसे बड़ी सी क्लासरूम है, अब अगर इसमें बीच में आप नहीं बैठे हैं तो आपके इस साइड भी कोई बैठा होगा। ठीक है, इस साइड भी कोई बैठा होगा, आगे भी कोई होगा और पीछे भी कोई बैठा होगा। मतलब अगर आप सेंटर में हैं तो आप घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं? चारों दूसरे मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं। तो आप अपने आप को कैसा फील करेंगे? स्टेबल। कैसा फील करेंगे? स्टेबल। आ रही बात समझ में? तो जो सेंटर मॉलिक्यूल होता है वो सेंटर मॉलिक्यूल तो क्या होता है? स्टेबल। लेकिन जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि हमने ऐसा बनाया ये डायग्राम में, जो थोड़ा सा और बड़ा बना के दिखाता हूं मैं, जो ये सेंटर वाला है, ये सेंटर वाला तो चारों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सरफेस में मॉलिक्यूल आता है, अगर हम जैसे सरफेस पे बनाया है, जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है वो इधर से भी दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, लेकिन ऊपर से क्या है? ये खाली है। ठीक है, हमने बोला सेंटर वाला मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल भी होगा तो सेंटर वाला तो दूसरे मॉलिक्यूल से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है, मतलब क्या रहता है? स्टेबल। हरी बात समझ में? लेकिन जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? सरफेस पे, वो तीन साइड से तो घिरा हुआ है लेकिन बाकी ऊपर अपने सामने वाली साइड से क्या है? फ्री है। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं और अच्छे से समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आप बड़ी सी क्लासरूम में बैठे हुए, ठीक है, अब अगर आप सेंटर में बैठे, बीच में बैठ गए आके, तो जब आप बीच में बैठोगे तो आप दूसरे लोगों से घिरे हुए हो, मतलब इधर भी आपके कोई है, इस साइड भी कोई है, आगे भी कोई है और पीछे भी आपके दोस्त बैठे हैं। तो जब आप चारों तरफ से घिरे हुए हो तो आपको क्या लगेगा? अरे आहा, मैं तो बड़ा प्रोटेक्टेड हूँ। हमें लगता है ना कि हम लोगों से घिरे हुए हैं तो हम क्या है? प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो बेचारा बच्चा आगे बैठा है, सपोज कोई एकदम आगे बैठा हुआ है, तो जो आगे बैठा हुआ है वो इधर से तो है, इधर कोई ना कोई है उसके,
इस साइड भी कोई ना कोई है, लेफ्ट में कोई है, राइट में कोई है, पीछे भी कोई है, लेकिन उसके फ्रंट में कौन खड़ा है? टीचर। ठीक है, अब जब मैं फ्रंट में खड़ा हूं तो उसे बड़ा अनस्टेबल फील होगा, क्योंकि फ्रंट में उसके कोई है नहीं, उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो यही बात होती है हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी, कि जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है वो तो अपने आप को क्या फील करता है? बड़ा स्टेबल। ये वैसे ही है जैसा कि बच्चा कहाँ बैठा है? बीच क्लास में बैठा हुआ है, तो बीच वाले बच्चे को तो कोई डर नहीं रहता, टीचर का ध्यान उस पर इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सब दूर कौन बैठा है? दूसरे स्टूडेंट। लेकिन जो सबसे फर्स्ट वाली बेंच पे बैठा है, तो फर्स्ट वाली बेंच के लेफ्ट और राइट में तो कोई ना कोई है, बैक में भी कोई ना कोई है, लेकिन फ्रंट में कौन है? टीचर। उसको डर लगता रहेगा, कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, तो जब उसको डर लगेगा तो वो कैसा फील करेगा? अनस्टेबल। कैसा फील करेगा? अनस्टेबल। आई बात समझ में? तो हमने बोला कि जो सेंटर मॉलिक्यूल होता है वो तो कैसा रहता है? स्टेबल। लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है वो तीन तरफ से घिरा रहता है और एक तरफ से वो खाली रहता है, तो वो कैसा फील करता है? अनस्टेबल। आ रही है इतनी बात समझ में? अब जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल फील करता है, तो वो क्या लगाता है? कुछ ना कुछ फोर्स। क्या लगाता है? कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। फोर्स क्यों लगाएगा? ताकि कोई ना कोई उसके पास आके बैठ जाए, उसकी भी जगह क्या हो जाए? भर जाए। अब ये फोर्स लगाएगा और ये क्या करेगा? कोई दूसरे मॉलिक्यूल को अपने सामने बुला लेगा। ठीक है, अपने सामने बुला लेगा मतलब अपनी सरफेस पर बुला लेगा। ठीक है, और एडसॉर्प्शन का तो मतलब यही होता है कि किसी ना किसी मॉलिक्यूल की सरफेस पे जाके लगना। ठीक है, तो सरफेस पे क्यों लगा? क्योंकि जो सरफेस का मॉलिक्यूल था, जो सरफेस पे प्रेजेंट था मॉलिक्यूल, वो अपने आप को क्या मान रहा था? बड़ा अनस्टेबल। और उसने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए किसको बुला लिया? दूसरे मॉलिक्यूल को बुला लिया। आगे बात समझ में? तो इसका एब्जॉर्प्शन का रीजन देखेंगे, हम पूरा लिखेंगे इसको, फिर एक बार और समझेंगे। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे, मैं लिखाता जाता हूँ, ये डायग्राम के नीचे आप लिखेंगे, फिर एक बार और हम इसको समझेंगे। इसमें लिखेंगे एडसॉर्प्शन occurs due to instability of surface molecule। एडसॉर्प्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो अपने आप को क्या मान रहा है? अनस्टेबल। फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे डालेंगे। सेकंड पॉइंट डालेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल is unstable and cause force of attraction to attract any other substance। ठीक है, जो सरफेस पे बैठा हुआ मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होगा और क्या कॉज करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ताकि कोई भी दूसरा सब्सटेंस कहां पे आ जाए? उसकी सरफेस के ऊपर। जैसे कि हमने उदाहरण एग्जांपल में देखा था कि भाई आपकी क्लासरूम है, अगर क्लासरूम में आप बीच में बैठे हुए हो तो आपके लेफ्ट में, आपके राइट में, आपके फ्रंट में, आपके बैक में कोई ना कोई है, तो आपको कैसा लगेगा? स्टेबल। लेकिन जब आप आगे बढ़ गए तो आपके लेफ्ट में तो आपका दोस्त है, राइट में भी आपका दोस्त है, बैक में भी आपका दोस्त है, लेकिन आगे आपका दोस्त है क्या? नहीं। तो उस टाइम पे आपको जो फीलिंग आएगी वो कैसे रहेगी? कौन? अनस्टेबल। और जब आप फीलिंग अनस्टेबल वाली आएगी तो आप चिल्लाओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाओगे, और उसी को हमने क्या लिखा है? अनस्टेबल। इसके कारण क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो दूसरा मॉलिक्यूल आपकी सरफेस के ऊपर आके लग जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? आपका एडसॉर्प्शन। आई बात समझ में? तो जो भी सरफेस का मॉलिक्यूल है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो क्या करता है? दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींचता है और इसी के कारण क्या हो जाता है? एडसॉर्प्शन। ठीक है, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देख लिया, एक बार और डायग्राम में बना के बताता हूँ। इसको आप नहीं बनाएंगे, सिर्फ मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ और ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने देखा जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, जैसे ये सरफेस का मॉलिक्यूल है, तो ये इधर से स्टेबल है, लेफ्ट से राइट से स्टेबल है, बॉटम से स्टेबल है, लेकिन फ्रंट से ये क्या है? अनस्टेबल। ठीक है, और वहीं जो अंदर का मॉलिक्यूल है, अंदर का मतलब सेंटर का मॉलिक्यूल है, ये सेंटर का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चारों तरफ से क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो सेंटर का मॉलिक्यूल है वो तो क्या है? स्टेबल है, लेकिन सरफेस का मॉलिक्यूल है वो क्या है? अनस्टेबल है।
इसलिए वो क्या करता है, अनस्टेबिलिटी के कारण वो क्या करता है, अनस्टेबिलिटी के कारण वो क्या बताता है, एडसॉर्प्शन। ठीक है, अब जैसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, अपने आप को कैसा महसूस करेगा, स्टेबल महसूस करेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो एक शॉर्ट में ऐसा आप लिख लेंगे कि पहले आप लिखेंगे बिफोर एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन से पहले, बिफोर एडसॉर्प्शन, और एक साइड आप डालेंगे थोड़ी जगह छोड़ के आफ्टर एडसॉर्प्शन। पहले हम देखेंगे बिफोर एडसॉर्प्शन, फिर हम देखेंगे आफ्टर एडसॉर्प्शन। अब देखेंगे आप बिफोर एडसॉर्प्शन, जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल, वो जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल। ठीक है, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाई। जो भी केमिस्ट्री में चीज अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, जो भी चीज अनस्टेबल है केमिस्ट्री में उसकी चीज एनर्जी क्या होगी, हाई। तो जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, अनस्टेबल, उसकी एनर्जी भी कैसी होगी, हाई। अब जैसे ही एडसॉर्प्शन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल से क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, और उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, स्टेबल। आई बात समझ में? तो एडसॉर्प्शन से क्या हुआ, जो अनस्टेबल सरफेस के मॉलिक्यूल थे वो एडसॉर्प्शन के बाद वही सरफेस के मॉलिक्यूल क्या बन गए, स्टेबल। उनकी जो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, जो कि अच्छा नहीं है, वो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, वो एनर्जी क्या हो गई, लोअर एनर्जी हुई। तो हमने देखा कि एडसॉर्प्शन का रीजन क्या है, क्या रीजन है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इसके कारण वो क्या दिखाते हैं, एडसॉर्प्शन दिखाते हैं। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एडसॉर्प्शन के टाइप्स, कि एडसॉर्प्शन के कितने टाइप्स हैं। ओके, थैंक यू।